गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ मैं लवली लायर के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा कर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दोहा को ना उसके स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो एक किताब पढ़ रहा था और यहाँ एक लड़की ना बस उसे ही घूरे जा रही थी। यहाँ ना टीचर उसके पास आ गए थे और वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम दोहा को पसंद करती हो, क्योंकि तुम ना बुक की जगह उसे ही देखे जा रही हो कब से। यहाँ वो तो लड़की मना कर देती है, पर यहाँ पे दोहा ना सबके सामने कह देता है कि मैं ना असल में उस लड़की को पसंद करता हूँ। फिर जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लड़की ना उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और जब दोहा सियोल जा रहा था तो यहाँ वो ना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दोहा को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ऑफिसर ना उसे कह रहा था कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, पर यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, मैंने नहीं मारा। और जब यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जो कि ये सब सपना देखते हुए ना कह रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, और ये ना बात सोली सुन लेती है। उसे समझ में आता है कि ये तो असल में झूठ कह रहा है। और यहाँ पे फिर दोहा भी उठ गया था और वो सबसे पहले उससे पूछने लग जाता है कि शॉन कहाँ है। वो उसे बता रही थी कि अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, घर जा चुकी है। और वैसे बिना वो तुम्हें झूठ कह रही थी। फिर जब असल में ये वापस जा रहे थे तो यार लिफ्ट में सोली देखती है कि उसे ना बहुत तेज बुखार हो रखा है। और यार दोहा तो अपने अपार्टमेंट में चला गया था और यहाँ सोली भी अपने अपार्टमेंट में आके कुछ मेडिसिन लेके ना उसे देने जा रही थी। और जब वो यहाँ पे आके देखती है तो यहाँ पे दरवाजा ना पहले से ही खुला हुआ था। वो फिर ना असल में यहाँ पे अंदर चली गई थी। वो यहाँ देखती है कि असल में वो तो जमीन पे ही ऐसे बैठा हुआ था। वो फिर यहाँ पे उसे बेड पे भी लेटा देती है और उसका ना अच्छे से ख्याल रख रही थी। पर ऐसे ही करते हुए ना असल में यहाँ पे दोहा ना उसके हाथ पे अपना सिर रख लेता है और यहाँ पे वो ना अपना हाथ निकाल ही नहीं पाती। और ऐसे ही करते हुए ना फिर वो दोनों ना रात में ऐसे ही सो जाते हैं। फिर जब हमें सुबह दिखाया जाता है, ये जब उठ गई थी ना तो उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो जब बेड से उतर रही थी तो ना वो नीचे गिर गई थी। इस वजह से यहाँ पे दोहा की भी नींद खुल गई थी। वो यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और कह रहा था कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अगली बार से तुम ऐसे बिहेव करने लग जाना कि तुम मुझे जानते ही नहीं। तो यार सोली तो उससे ये कहने लग गई थी कि क्या तुम मुझे इसलिए ये सब कह रहे हो क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम किमदोहा हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें सीड्यूस करने आई हूँ या ऐसे ही कुछ। यार दोहा तो उससे कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। गुस्से में ना असल में सोली भी वहां से आ गई थी। फिर जब बाद में उसे कैफे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ना अपने दोस्तों से ये सब बातें बता रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने ना असल में दोहा को झूठ बोलते हुए सुना। तो यहाँ वो तो कह रहे थे कि उसने झूठ कब कहा तुमसे, तो वो उससे बता रहे थे कि उसने असल में नींद में उससे झूठ कहा था। तो ये बात जान के वो कह रहे थे कि क्या तुम उसके साथ सोई थी। ये बात सुन के ना असल में वो वहां से उठ के चली गई थी। वही जब नेक्स्ट में हम यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है, यहाँ पे चैन का ना उसका छोटा भाई यहाँ पे उसे परेशान करने आया था। वो यहाँ पे उससे पैसे लेता है और उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें बाद में फिर से कॉल करूंगा। बाद में वो वहां से चला गया था। वही जब इसे फिर से हमें यहाँ पे बारे में दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे ना पियानो बजा रहा था, पर वो तो यहाँ पे ठीक से ना पियानो बजा नहीं पा रहा था। इस वजह से उसका ना पूरा शो ही खराब हो गया था। फिर रात में हमें यहाँ पे सोली को भी दिखाया जाता है, जो कि घर जा रही थी। तो यार रास्ते में ना उसे मिन मिल गया था। उससे कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, वैसे भी तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। यार सोली उसे बता रही थी कि मैं तो बस घर जा रही हूँ, और वो ना वहाँ से घर आ जाती है। फिर वही जब हमें यहाँ पे देव को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसे सॉन्ग राइटर से मिलने आया था, जो कि असल में दोहा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे असल में देव तो उससे ये बात करने आया था क्योंकि असल में पूरी इंडस्ट्री में ना ये खबर फैल चुकी थी कि सॉन्ग ना असल में कॉपी राइट किए जा रहे हैं और कहीं इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने ये नहीं किए होंगे, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दोहा को फिर से दिखाया जाता है, जो कि असल में डॉक्टर के पास आया था और वो उससे कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मुझे ना और भी स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स चाहिए, मुझे ना फिर से सोने में दिक्कत हो रही है। तो यार डॉक्टर पूछ रहे थे कि तुम्हें बताना चाहिए कि असल में तुम्हें हुआ क्या है, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें मेडिसिन कैसे दूंगा। वही जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है ना एक लड़को, जो कि असल में दोहा के जैसा गेटअप बना के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और वो यहाँ पे कह रहा था कि हाँ, इंडस्ट्री में ना असल में सब कॉपीराइट करते हैं, यानी कि सॉन्ग कॉपी करते हैं। और ये वाली वीडियो ना काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। और वही जब हमें यहाँ पे चैन को कंपनी भी दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी ये पूरी ही टीम ना इस वीडियो को देख रही थी और काफी ज्यादा परेशान हो रही थी इस वीडियो की वजह से, क्योंकि असल में दोहा ना इन्हीं की कंपनी के लिए सॉन्ग लिखा करता है। और यहाँ पे वो तो उसकी टीम को समझाने की कोशिश कर रहा था, अरे ये आदमी फेक है, वो दोहा नहीं है, पर वो ना यहाँ पे लोग उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वही जब हमें यहाँ पे फिर से मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, यानी कि उसके लिए काम करते हैं, वो यहाँ पे उन सभी लोगों से पूछ रहा था कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया, पर वो तो यहाँ पे उसे मना कर रहा था। इस वजह से वो यहाँ पे सभी लोग की वॉइस रिकॉर्ड करके ना अपने पास रख लेता है। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त से बात कर रही थी कि ये ना असल में दोहा नहीं हो सकता। वही फिर कुछ देर बाद ना असल में वो पुलिस वाला वहाँ आ गया था, कांगमिन। वो तो यहाँ पे असल में कॉफी लेने आया था। ये देख के यहाँ पे सोली उससे कह रही थी कि तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं है ना। वो यहाँ पे कह रहा था कि नहीं,
मुझे तो कॉफी काफी पसंद है। लेकिन वो असल में ना यहाँ पे झूठ कह रहा था। यहाँ पे सोली ने ना ये बात सुन ली थी। बाद में वो कॉफी लेके वहाँ से चला गया था और वो सारी कॉफी ना असल में उसके कलीग को दे देता है और कह रहा था कि आज से ना हम कॉफी के लिए यहीं पे आया करेंगे। वही जब दोहा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सफाई कर रहा था, तो यहाँ पे उसके ओनर ना उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक नई पियानिस्ट को लेके आए थे क्योंकि दोहा से ना अब पियानो ठीक से नहीं बज रहा था। वही इधर मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि असल में सोली की ना कैफे आ चुका था और उससे यहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कह रहा था कि मुझे बताओ कि इनमें से कौन ना असल में झूठ कह रहा है। यहाँ पे सोली कह रहे थे कि नहीं, मैं ना तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी क्योंकि तुम ना बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हो। और यहाँ पे फिर असल में सोली और उसके दोस्त ना मिलके वहां से उसे भगा देते हैं। वही जब यहाँ पे सोली घर आ चुकी थी तो घर के बाहर ना उसे असल में देवक मिल जाता है। तो यहाँ पे देवक ना उससे बात करने के लिए कैफे में लेके चला जाता है और उससे वो यहाँ पे कह रहा था कि दोहा ना असल में कॉल नहीं उठा रहा। और वो यहाँ पे साथ ही में अपना कार्ड देते हुए उससे कह रहा था कि मैं ना असल में जेओ एंटरटेनमेंट का CEO हूँ और जब भी दोहा ना घर आ जाए तो मुझे प्लीज कॉल करके बता देना। वही जब सोली ना घर आ चुकी थी तो वो यहाँ पे बालकनी में जाके ना दोहा का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो घर पे ही नहीं था। बाद में वो असल में सॉकर मैच देखने लग गई थी तो वो चीज बॉल खाते हुए ना असल में उसे दोहा की याद आती है कि उसने ना उसे एक बार ये फ्री दिए थे। और साथ ही में उसे याद आता है कि वो तो कभी बाहर खाना खाता ही नहीं, मतलब कि शायद ना वो भूखा हो सकता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे उसी बार में चली गई थी जहाँ वो पहले आई थी और उससे वहाँ पे ओनर से पूछ रही थी कि यहाँ पे जो लड़का असल में पियानो प्ले करता था वो कहाँ है। यहाँ पे असल में वो ओनर ना सोली को पहचान जाते हैं और उसे बता रहे थे कि वो ना अब यहाँ पे कुछ दिनों के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है, तुम यहाँ पे कुछ देर वेट करो और जब कैफे बंद होगा ना तो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर वही कुछ देर बाद जब कैफे बंद हो जाता है तो यहाँ पे ना दोहा आ गया था। तो दोहा ना असल में सोली को देख के शॉक हो गया था। इस वजह से उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर के टूट जाती है। तो वो ना यहाँ पे उसे साफ भी करने लग गया था। तो सोली उससे कह रही थी कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम एक पियानिस्ट हो, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो। यहाँ दोहा उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोली उसे बता रही थी कि तुम ना फोन ही नहीं उठा रहे थे और कितने लोग तुम्हारे लिए परेशान है जानते भी हो। और तो और देवक भी ना घर पे भी आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम उसे मिले ही नहीं। पर फिर भी यहाँ पे दोहा तो उससे कह रहा था कि तुम प्लीज यहाँ से जाओ। पर सोली तो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें आदत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ऐसे चले जाने की, तुम हमेशा ही अपना फेस कवर करके रहते हो, ना ही किसी से अच्छे से बात करते हो। और तुम्हें ना असल में ये मैटर जो कि ऑनलाइन स्कैंडल हो रखा है ना, तुम्हें ये सॉल्व करना चाहिए। पर यार दोहा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो यार सोली ना उसे वो वीडियो दिखाती है जिसके बारे में असल में इसे कुछ पता ही नहीं था। और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसे थोड़ा बहुत सुना के वो वहाँ से चली गई थी क्योंकि उसे भी ना यार गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ना काफी दिनों से घर नहीं आया था। फिर बाद में जब दोहा घर आ गया था तो हमें ये पता चलता है कि असल में इसकी मॉम ना सभी लोगों से कहा करती थी कि असल में दोहा ना जर्मनी चला गया है क्योंकि असल में मर्डर केस की वजह से वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि दोहा असल में यहीं पे है। और ऐसे ही करते हुए उसने ना फिर म्यूजिक सुनना शुरू किया और बाद में पियानो भी बजाना शुरू कर दिया। फिर वही जब नेक्स्ट डे असल में दोहा को फिर से दिखाया जाता है जो कि कहीं आया था और वो यहाँ पे ना किसी को ढूंढ रहा था शायद। तो यहाँ पे एक लड़का आके उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। यहाँ दोहा उससे कह रहा था कि क्या तुम किम दोहा हो। तो ये बात सुन के ना असल में वो लड़का भागने लग गया था। यहाँ पे दोहा भी उसके पीछे भागता है और वो जैसे तैसे करके ना उसे पकड़ ही लेता है। तो यहाँ पे फिर वो लड़का उससे पूछ रहा था कि क्या तुम पुलिस वाले हो। तो दोहा उससे कह रहा था कि नहीं, मैं किम दोहा हूँ। तो फिर बाद में ना असल में ये लड़का उसे अपने घर पे लेके आया था जहाँ पे वो लड़का दोहा से पूछ रहा था कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो दोहा ना वहाँ पे रखे हुए पियानो को दिखता है जो कि असल में उसी का था और ये वही जगह थी जहाँ की वो असल में पहले रहा करता था। फिर वो लड़का ना असल में उससे माफी मांगने लग गया था और कह रहा था कि मैं ना पहले मिस्टर पार्क के लिए काम करता था, लेकिन मिस्टर पार्क ने ना मुझे निकाल दिया था क्योंकि उसने ना मेरे सॉन्ग्स कॉपी कर लिए थे और इसी वजह से मैं ना पूरी इंडस्ट्री को ही बर्बाद करना चाहता था। वही जब हमें बाद में यहाँ पे चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी अचानक से वहाँ ना वही लड़का आ गया था और बता रहा था कि मैं ही वो हूँ जिसने की वो वीडियो बनाया था और मैं किम दोहा नहीं हूँ। और वो यहाँ पे ना उन सबसे माफी भी मांगता है और बता रहा था कि मैंने ना ये सब मिस्टर पार्क की वजह से किया था। फिर बाद में यहाँ पे दोहा भी वहाँ आ जाता है और वो सबको बता रहा था कि मैं ही असली दोहा हूँ। यहाँ पे सभी लोगों को तो अब भी झूठ ही लग रहा था और इस वजह से ना फिर वो जब यहाँ पे अपने फेस रिवील करने वाला था लेकिन चैंग ना उसे वैसा करने से रोक लेता है और वो उसे बाहर ले जाता है और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुमने मैटर सॉल्व किया उसके लिए शुक्रिया, पर इसकी वजह से तुम्हें अपना फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद ना असल में वहाँ पे शॉन भी आ गई थी। तो दोहा उससे कह रहा था कि वो उसे लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन सिर्फ एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ पार्टनर। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। वही इधर मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जिसकी ना कंपनी असल में बंद हो चुकी थी और यहाँ पे सारा मैटर भी क्लोज हो चुका था क्योंकि असल में उस इंसान ने जिसने की दोहा बन के वो वीडियो बनाई थी फेक वाली, उसने सभी लोगों से अपोलोजाइज किया और बताया था कि वो ना असल में झूठ कह रहा था। और फिर ना असल में ये न्यूज सोली भी देख ली थी और वो भी ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी यहाँ पे दोहा का ना उसके पास मैसेज आता है और वो बता रहा था कि आज रात ना 8 बजे मेरा कॉन्सर्ट है, तुम ना जरूर आना। वही जब
बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे सोलिना उसी के कॉन्सर्ट में आ चुकी थी और यहाँ पे दोहा पियानो बजा रहा था और वो दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। साथ ही में पता चलता है कि यहाँ पे दोहा ना अपना फेस रिवील कर देता है यहाँ। तो सोली तो यहाँ पे उसे देख के ना काफी खुश लग रही थी और यहाँ पे वो भी ना उसे देख के काफी खुश लग रहा था। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।